टू योर चैनल टेक गुरु में। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू अ गॉड। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वट शुड वी पुट आर फेथ इन? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। कहते हैं कि जो भरोसा होता है वो माउंटेन को भी हिला सकता है, पहाड़ों को भी हिला सकता है, पर हम ये होप किस में रखें? ये जो क्वेश्चन है हमारा कि ये कहानी है वो बताएगी आपको। ये कहानी वही पोजेस करती है डेलिकेटली। तो ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है एक फार्मर लेंचो के बारे में। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू अ गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रिन्यूड आस्किंग फॉर 100 pesos. Does Lango letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to. This question will be guess how the story continues before you begin to read it. तो जो लेंचो होता है, जो फार्मर होता है, वो भगवान को लेटर क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी जो क्रॉप होती है वो ख़राब हो जाती है और वो भगवान से बोलता है कि मेरे लिए 100 पेजोस मीन्स कुछ पैसे, करेंसी, पेजोस कहीं की करेंसी होगी, इसमें मेंशन नहीं है। तो वो कहता है भगवान को कि मुझे 100 पेजोस की ज़रूरत है, तो आप मुझे भेज दीजिए। और अब हम इस कहानी से पढ़ेंगे, इस कहानी में देखते हैं कि भगवान उसे क्या ये पैसे भेजते हैं जो उसने मांगे थे। तो आपको क्या लगता है इस स्टोरी की जो शुरुआत है वो कैसी हुई होगी? तो इसे जानने के लिए हम चलो स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द सेंटर वैली, set on the crest of low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with a flower that always promised a good harvest. ये जो घर था लेंचो का, वो था एक ऐसी घाटी में जो कहाँ पर था, जो था एक छोटी पहाड़ी की, मीन्स हिल जो थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी थी और उसके टॉप में था। और उस हाइट से, उस ऊंचाई से हम क्या देख सकते थे? एक नदी को बहता हुआ देख सकते थे। और उसके जो खेत था, उस लेंचो का जो खेत था, जिसमें अनाज उगता था, किसका? कॉर्न का, उसमें लगे हुए फूल को हम देख सकते थे, जो क्या बताती थी कि इस बार क्या होने वाली है? अच्छी खेती होने वाली है, इस बार अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। और जो एक आखिरी चीज़ चाहिए थी उसकी ज़मीन को, वो था पानी, या फिर बोल सकते हैं एक मूसलाधार बारिश, या फिर एक छोटा सा शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग, who knew this field ultimately had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो जो लेंचो था उसने पूरी सुबह क्या करा? अपनी फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं करा, बस जो स्काई था, जो आसमान था, उसकी तरफ देखता रहा। और किस तरफ देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willingly. तो वो कहता है लेंचो एक औरत को कि आज हमें कुछ पानी मिलने वाला है। तो वो औरत कहती है, जो खाना बना रही होती है, डिनर बना रही होती है, सुपर मीन्स डिनर, तो जो डिनर बना रही होती है, वो मैन कहती है, हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर मिलेगा। The older boy were working in the field while the smaller ones were playing near the house. तो जो लड़के थे, बड़े लड़के थे, वो तो खेतों में काम कर रहे थे, जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। और वो ये काम तब तक कर रहे थे जब तक कि उस औरत ने उन सबको खाने के लिए, डिनर के लिए नहीं बुला दिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील what just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of a cloud could see and approaching. The air was fresh and sweet. तो जैसा लेंचो ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, वैसा ही हुआ। एक बड़ी सी बारिश की एक बूंद गिरी और फिर क्या हुआ? बारिश शुरू होने लगी। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. तो वो जो बादल थे वो कैसे लग रहे थे? जैसे कि एक बड़े से पहाड़ हो, बड़े बड़े पहाड़ हो, ऐसे बादल वो थे। और वो आ रहे थे उनकी तरफ, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ी थी और क्या थी? मीठी थी। द मैन वेंट आउट for no other reason that to have a pleasure of feeling the rain on his body. तो जो वो
लेंचो था वो किसी और कारण बाहर नहीं गया था। वो क्या चाहता था, उस बारिश की अनुभव को महसूस करना चाहता था, उसके प्लेजर को वो महसूस करना चाहता था अपनी बॉडी में। और जब वो वापस आया तो उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि ये कोई बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये जो है ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded his field of rip cone and its flower draped in a curtain of rains. तो क्या हुआ, एक मतलब सेटिस्फाइंग एक एक्सप्रेशन से उसने क्या अपने फील्ड की तरफ देखा, उसको रिगार्ड किया, और वो फील्ड, और जो उसकी जो फील्ड था रिप कॉर्न का, जिसमें फ्लावर्स लगे हुए थे भी, वो पूरे जो थे रेन से कवर हो चुके थे। तभी सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तभी बहुत ज़ोर से क्या होने लगी, तूफ़ानी जो होते हैं ना, तूफ़ान आने लगा, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लगी। और क्या हुआ, जो रेन थी अपने साथ साथ क्या लेकर आई, ओले भी लेकर आई, हेल स्टोन भी लेकर आई, और हेल स्टोन क्या होने लगे, गिरने लगे। That this truly resembled new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pills. अब वो बोल रहा है कि ये जो हिल स्टोन है, जो ये ओले हैं, ये पूरे किसकी तरह लग रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे हैं। और जो लड़के थे वो बिना कुछ अपने आप को कवर करे वो बाहर चले गए उस रेन को एंजॉय करने, टू एंड कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स। यहाँ पे जो हिल स्टोन्स है, जो ओले हैं, उनको किसकी तरह बताया है, मोतियों की तरह बताया है, जमी हुई मोतियों की तरह बताया है। इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास क्विकली। अब वो बोलता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है अब, और ये आशा करता है कि जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी रुक जाए। इट डजंट पास क्विकली, पर वो जल्दी नहीं रुका, वो जल्दी नहीं गया। एंड हार्ड द हिल रिन्यूड ऑन हिज साउथ, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब क्या हुआ, जो वो हिल थी, वो जो ओले गिर रहे थे उसके घर में, उसके गार्डन में, उसकी हिल साइड में, उनकी फील्ड में, उनकी घाटी में, सब जगह वहाँ पे ओले गिर रहे थे। और जिसकी फील्ड थी अब वो पूरी कम्प्लीटली वाइट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो नमक से कवर हो गई हो। नॉट अ लीव रिमेन ऑन द ट्री, अब एक पत्ता भी उस पेड़ में नहीं रह गया था। लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of vultures would leave the more than it. तो क्या होता है, एक पत्ता भी जो था पेड़ में नहीं रह गया था। जो उनका मक्की का खेत था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था, और एक फ्लावर भी उसमें नहीं बचा था। जो लेंको की आत्मा थी अब वो पूरी दुख से भर चुकी थी, और जो स्टॉर्म था वो भी अब चला चुका था। अब वो कहाँ पे खड़ा था वो, और ये सब उसने कहाँ पे खड़े होकर एक्सप्रेस किया, अपने जो फील्ड था उसके बीचों बीच खड़े होकर एक्सप्रेस किया। और फिर बोला अपने पेटों से, वो बोलता है कि जो झुंड होता है किसका, टिड्डों का, वो इससे ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ तो छोड़ के चला जाता है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ दिया हमारे लिए, ऐसा वो कहता है। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 2 में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ आपको चैप्टर का पार्ट एक्सप्लेन भी या समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।